देखो, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये जानने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल असल में होता क्या है। देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब सुनना ध्यान से, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x की वो वाली वैल्यू जहाँ पे p ऑफ x ज़ीरो हो जाए। ध्यान से सुनना एक बार फिर, x की वो वाली वैल्यू जहाँ पे p ऑफ x ज़ीरो हो जाए। इस केस में p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल क्या है ये, यानी कि x की वो वाली वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ये होता है तुम्हारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, यानी कि तुम्हें इस केस में x की वैल्यू निकालनी होती है। याद रखना, इसको दिमाग में बांध लो चीज़, ठीक है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। याद है कुछ वीडियो पहले मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं, लीनियर भी नहीं है वैसे, तो क्वाड्रेटिक से डील करोगे तुम, ठीक है। और लीनियर को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब भी तुम्हारे सामने लीनियर पॉलिनोमियल आएंगे, ठीक है, और उसको पहचानोगे कैसे, x की पावर देख के। इन दोनों ही केस में x की पावर मेंशन नहीं कर रखी ना, तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1 है। जब भी तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आएंगे, x की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने का मतलब है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आसान हो जाएगा। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर है, x की वैल्यू निकालने के। ये एक तो ये चीज़ तुम हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जब भी तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, इन तीनों में से जब भी लीनियर होगा तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा, यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो इस वाले को उठाता हूँ मैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। जब भी जिस किसी भी की भी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं। अगर ये भी समझ नहीं आता कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है तो कमेंट कर देना, मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। x को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको उधर लेके चले जाते हैं। 2x इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि प्लस में तो उधर माइनस हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब ये आ गई मेरी x की वैल्यू, जहाँ पे इस वैल्यू पे ये जो पॉलिनोमियल है ना मेरा, याद रखना, ये पॉलिनोमियल x की इस वाली वैल्यू पे 0 हो जाएगा। नहीं यकीन तो रख के देख लो, क्या था पॉलिनोमियल, 2x प्लस 3, यही था। x की वैल्यू रख के देखता हूँ, x की वैल्यू क्या आई थी, -3/2, 2 मल्टीप्लाई x है, यानी 2 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 3। सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 3 में 3 गया 0। आई बात समझ में, ये है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन लीनियर के केस में। जब भी तुम्हारे पास लीनियर वाला केस आएगा बहुत ईजी होगा तुम्हारे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। क्यूबिक वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लीनियर बता दिया। मेन आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। सिंपल स्टेप बताऊंगा, जैसे जैसे जो स्टेप बताऊंगा वो अप्रोच फॉलो करना, हमेशा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, लेट्स से पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। निकालना क्या है भाई, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है px इज इक्वल्स टू 0। px मेरा ये है, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। निकालना क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जब पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है। और मैंने बताया था ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है असल में, उसके अंदर हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होती है। तो तुम पहले तो इसको इक्वल टू 0 करोगे, अब जैसे ही तुम इसको इक्वल टू 0 कर दोगे ना, अब तुम अपनी x की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हो, सबसे पहली चीज़, ठीक है। एक और चीज़ का ध्यान रखो, ध्यान से तुम देख रहे हो कि जैसे तुमने उस केस में करा था कि x को अकेला छोड़ दिया था, बाकी सबको उधर ले गए थे, इस केस में तुम वैसा नहीं कर सकते। ट्राई करना चाहो तो करके देख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा।
इस केस में सिर्फ तुम 10 को उधर लेके जा सकते हो, बाकी दोनों ही डिजिट के साथ मेरे x है। और अगर x भी होता तो भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे 7x है। कहने का मतलब है x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और तुम x की पावर 2 को x की पावर 1 से ऐड नहीं कर सकते। तुम या तो x प्लस x यानी x की सिमिलर पावर्स को ही ऐड कर सकते हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो गया, या x की 4 माइनस 7x की 4, इस तरह कर सकते हो। लेकिन तुम x स्क्वायर प्लस x या x की क्यूब माइनस x की 4 ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज़ वाई ये वाली इक्वेशन सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक और चीज़ का तुम्हें मैं बता दूं कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0 में तुम्हें पता है तुम्हारी जितनी भी पावर होती है ना, उतने ही उसके ज़ीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तुमने पिछले वाले केस में देखा, यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर 1 थी, तो x की वैल्यू भी एक ही आई थी, जैसे -3/2। लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ना ऐसी दो वैल्यू आती है x की, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे आती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं ज़रा। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अब जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे करना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम जो है इस वाली डिजिट के बराबर आएगा, और जिनका प्रोडक्ट इसके और इसके कोफिशिएंट के मल्टीपल के बराबर आएगा। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें पता लग गया कि एक्स स्क्वायर जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया ना, तुम्हें हमेशा दो नंबर चूज करने हैं। अब वो दो नंबर तुम्हें पता नहीं है, तुम मान के चलो वो दो नंबर है ए और बी, ठीक है। अब मैं पता क्या कह रहा हूँ, पहला स्टेप ये है कि ए और बी तुम्हें वो नंबर फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे पता है क्या है, जो सबसे राइट वाली साइड है तुम्हारी, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस यहाँ पे जो भी होता है ना, एक तो वो, और याद रखना ये डिजिट उसके साइन के साथ। जैसे ये 10 प्लस का है तो 10 प्लस का, अगर यहाँ पे 10 माइनस का होता तो मैं यहाँ पे -10 लिखता। सेकंड, इसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। हो सकता है ये तुम्हारा 2x स्क्वायर भी हो सकता था, या -3x स्क्वायर भी हो सकता था। उस केस में तुम 1 की जगह या तो 2 लिखते या -3 लिखते। और याद रखना ये दोनों ही नंबर अपने अपने साइन के साथ आते हैं। ये समझ में आया पहला स्टेप ये है कि a मल्टीप्लाई b, कुछ भी लिख दो दो नंबर मान के, वो किसके इक्वल होने चाहिए, एक तो सबसे लास्ट वाला जो नंबर है साइन के साथ, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला नंबर 10 साइन प्लस यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई जो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट वो होता है जो भी वेरिएबल के साथ होता है, ठीक है। जैसे x का कोफिशिएंट है +7, इसकी आदत बनाओ, जब भी कोफिशिएंट बोलो तो साइन के साथ बोलो। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +1, तो वो इनके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, 10 1 10, इतना समझ में आया। और इन दोनों को जब हम प्लस करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इस बीच वाली टर्म के बराबर आना चाहिए, यानी कि x के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। अब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे +7, याद रखना। इतनी चीज़ समझ में आई। यानी कि तुम्हें ऐसे दो नंबर उठाने जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और जिनको प्लस करके 7। अब तुम यहाँ पे घूम जाते हो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और एग्जाम सिचुएशन में तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। स्टेप देखो, सिंपल बताऊंगा, इस तरह से अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले ना मल्टीपल उठाते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। अब ये तो 10 है, हो सकता है 69 आ जाए या 72 आ जाए, पता नहीं क्या नंबर आ जाए, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से, ठीक है। देखो यहाँ पे साइड में रफ बनाओ और इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 आए, 1 मल्टीप्लाई 10, एक तो 10 ये हो गया। 1 के बाद क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई क्या करें जो 10 आ जाए, 2 5 10, ठीक है। देखो दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, सिंपल है। तो मैं जितने भी ऐसी पॉसिबल नंबर है ना वो सारे लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्ट किससे करूँ मैं, स्टार्ट 1 से कर रहा हूँ हमेशा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 10, 10 आ गया। 1 के बाद क्या आता है 2,
तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ भाई जो 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10। तो मेरे पास देखो एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। ठीक है, अभी रुकना नहीं है, यहाँ पे करते रहो, जितने पॉसिबल नंबर है ना सब लिखो। 2 के बाद क्या आता है 3। अब लेकिन 3 में कुछ मल्टीप्लाई करें 10 आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको गोली मारते हैं। नेक्स्ट आते हैं 3 के बाद क्या आता है 4। 4 भी ऐसा ही है, 4 क्योंकि 4 में कुछ मल्टीप्लाई करो 10 नहीं आता है, उसको भी गोली मारते हैं। अब क्या आ गया 5। अब जब भी तुम्हारे पास वो नंबर आ जाए जो तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तब तुम्हें रुक जाना है। दैट मीन्स ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 हो सकते हैं ना, उसके इतने ही पेयर बनेंगे। 1 से स्टार्ट करा, 2 3 4 5 खत्म हो गया हमारे पास। उसके बाद 6 7 8 कुछ नहीं आएगा, सीधा 10 आएगा। इतना समझ में आया? इसका मतलब तुम्हारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना वो ये बच गया, 1 और 10 का और 2 और 5 का, बस। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इन दोनों में से सूटेबल जो भी इस वाली इक्वेशन को सूट करे उसको उठा के लिख दो। ठीक है, पहला पेयर उठाते हैं, कौन सा, 1 और 10 का। क्या इक्वेशन कह रही है भाई, एक इन दोनों नंबर को प्लस करके 7 आना चाहिए। क्या 7 आ रहा है, 1 + 10 11 हो रहा है। तो ये वाला तो नहीं है मेरा, इसका मतलब 2 ही पेयर थे, इसका मतलब नीचे वाला ही होगा। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 + 5 7 आ रहा है, इसका मतलब मेरे जो पेयर आ गए वो 2 और 5 आ गए, यानी ए मेरा आ गया 2 और बी मेरा आ गया 5। अब ज़रूरी नहीं है तुम ए को 2 और बी को 5 ही लो, तुम उल्टा भी कर सकते हो, ए को 5 ले लो, बी को 2 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतना समझ में आया? बस अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। अभी मेरे पास 2 नंबर आए हैं, सॉल्व नहीं हुआ अभी। अब पता है क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है, लेकिन कुछ तरीके से। कैसे? पहले वाला x² एज इट इज़ लिखा जाएगा, पहले वाला जैसा है वैसे लिख जाएगा। बस ये जो सेकंड टर्म है ना, इसमें लोचा हो जाता है। सेकंड टर्म को हम तोड़ देते हैं, जिसको इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, स्प्लिट कह देते हैं इसको। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे हम इसको, ये नहीं लिखेंगे, इसको हम पता क्या लिखेंगे, सिंपल है, जो भी 2 और 5 आया ना उसके साथ x मल्टीप्लाई करो और लिख दो, +2x + 5x, बस। अब ये प्लस ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इनके साइन प्लस थे। ठीक है, आगे जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे माइनस वाले नंबर भी मिलेंगे, तो तुम बस उन्हें क्या करना है, तुम्हें उनके साइन के साथ लिख देना है। 2 का साइन था प्लस, इसलिए मैंने +2 और मल्टीप्लाई में x लगाना था, सिंपल। फिर क्या था, 5 का साइन प्लस, तो +5 और मल्टीप्लाई में x लगा दो, खत्म। तो तुमने x² को एज इट इज़ लिखा, इसकी जगह 2x और 5x लिख दिया, और जो 10 है ना उसको एज इट इज़ लिख दो, बस। यहाँ तक तुमने अगर कर लिया तो खेल खत्म तुम्हारा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें इन दो में से और इन दो में से कॉमन चीज़ें उठानी है। ठीक है, और अगर तुमने ये 2 नंबर ठीक लिए ना तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए भाई, देखो इसमें x² 2 है। सबसे पहले क्या नंबर देख लेते हैं, यार यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो नंबर तो कोई कॉमन निकलने से रहा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे x² 2 है, यहाँ पे x1 है, यानी इन दोनों में से मैं एक x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक x कॉमन ले दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 में से 1 गया तो एक x बचा, यानी कि यहाँ पे एक x ऐसे बच जाएगा, प्लस, और जब यहाँ पे x1 थी और मैंने वही बाहर ले ली, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये x की 1 यहाँ पे गायब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। सिंपल हो गया। ठीक है, यहाँ पे x की 2 थी भाई, मैंने दोनों में से एक x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 1 गया, एक x बचा। ठीक है, और यहाँ पे तो एक x था वही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। अब कुछ नहीं करना, इसमें से भी देखो क्या कॉमन लेना है। ठीक है, अगर तुम्हें अपना टाइम बचाना है तो ये एक बात ध्यान रखना कि x+2 ही यहाँ पे निकल के आएगा कॉमन, सिंपल सी बात है। वैसे कॉमन देख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे x है अब, लेकिन यहाँ पे x है नहीं, तो इसका मतलब x तो मैं कॉमन नहीं ले सकता भाई। ठीक है, अब नंबर देखता हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। अब 10 तो 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो इसका मतलब क्या करूँगा, मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 5 कॉमन ले दिया, यहाँ पे 5 ही था, क्या बचा यहाँ पे x, ब्रैकेट लगाओ और x लिख दो, सिंपल है। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 10 आए, 5 2 10, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा प्लस का 2, क्योंकि ये प्लस है, = 0। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे x+2 और x+2 हो गया, फिर से कॉमन निकाल लो दोनों को, x+2 दोनों में से कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा,
एक्स ब्रैकेट में एक्स लिख दो, और यहाँ पे क्या बचा +5 लिख दो। तो ये आ गई तुम्हारी फाइनल जो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको सिंपली कुछ नहीं करते, x+2 मल्टीप्लाई x+5 0 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है कि x+2 0 के इक्वल हो सकता है और x+5 भी 0 के इक्वल हो सकता है। अगर ये इतनी चीज़ समझ नहीं आई तो इसको बाद के लिए छोड़ते हैं। असल में देखो पता क्या हो रहा है, ये दोनों असल में नंबर ही हैं, ठीक है, जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे हैं, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो जाए। ठीक है, यानी या तो ये पूरा x+2 0 होगा या फिर x+5 0 होगा। तो बस मैंने वही लिख दिया कि या तो x+2 = 0 है या फिर x+5 = 0 है। अब तुम देख रहे होंगे ये ना लीनियर पोलिनोमियल बन चुका है, और मैंने तुम बताया था लीनियर पोलिनोमियल सोल्व करना बहुत ईजी होता है, यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालनी बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे? x को अकेला छोड़ दो तो क्या आ गया, x = -2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ से x = -5 आ गया। तो ये आ गए तुम्हारे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि है -2 और -5। किस पॉलिनोमियल के? इस वाले पॉलिनोमियल के। और मैंने तुम्हें जैसे कहा था कि जब भी जितनी भी पावर होती है उतने उसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं या फिर रूट्स आते हैं। तो इसको तुम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, ठीक है, या इसको रूट्स बोलो या x की वैल्यू बोलो, तीनों एक ही बात है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो तुम्हारी जो फाइनल वैल्यू है, यानी कि फाइनल ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आए हैं, -2, -5। बस खत्म।